वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हाउ टू कैलकुलेट सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ इन केस ऑफ फर्म। हम लोगों ने फर्म का केस देखा। फर्म के केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि फर्म भैया, आप जो इनकम जनरेट करते हैं उसके ऊपर हम लोग 30% का टैक्स लेंगे, ठीक है। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, कितनी, 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको 12% का सरचार्ज भी पे करना है। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स। जब कोई एसएससी हायर इनकम की तरफ बढ़ने लगता है तो गवर्नमेंट टैक्स के ऊपर भी टैक्स कलेक्ट करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरचार्ज। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जब जब सरचार्ज का कॉन्सेप्ट आता है तब तब हम लोगों को देखना पड़ता है कि क्या एसएससी को मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है। अगर किसी को नहीं पता कि सरचार्ज क्या होता है, कैसे हम लोग मार्जिनल रिलीफ निकालते हैं, कैसे सरचार्ज कैलकुलेट करते हैं, तो कृपया करके लास्ट लेक्चर को रेफ़र कर लीजिए। और अगर लास्ट लेक्चर को रेफ़र नहीं करना चाहते हैं तो इस लेक्चर से बने रहिए। हम लोग आज इंडिविजुअल से रिलेटेड सरचार्ज सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडिविजुअल से रिलेटेड सरचार्ज पढ़ने से पहले हम लोगों को 3 इनकम के बारे में जानना पड़ेगा। 3 इनकम कौन कौन सी? सबसे पहले डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम क्या होती है? जब हम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं पैसा और कंपनी अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम लोगों को देती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और डिविडेंड टैक्सेबल है एज पर स्लैब रेट। डिविडेंड के ऊपर हम लोग स्लैब रेट से टैक्स लगाते हैं। उसके बाद दूसरी इनकम है कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। ये भी शेयर से रिलेटेड इनकम है। जब हम लोग शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस शेयर्स को शॉर्ट टर्म के लिए अपने पास रख के शेयर्स को बेच देते हैं, तो उससे जो इनकम होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। और इसके ऊपर हम लोगों को फ्लैट रेट 15% का टैक्स पे करना पड़ता है। उसके बाद थर्ड इनकम है कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। ये भी शेयर से रिलेटेड इनकम है। जब हम लोग शेयर्स खरीदते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रख के मार्केट में या कहीं और बेच देते हैं और उससे जो इनकम होती है कैपिटल गेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। और इसके ऊपर हम लोगों को फ्लैट 10% का टैक्स पे करना पड़ता है ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। 1 लाख से जो इनकम ऊपर होगी उसके ऊपर 10% का टैक्स पे करना है। मतलब कि अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो 1 लाख हटा दीजिए, कितनी इनकम बची? 9 लाख। इसके ऊपर 10% का टैक्स पे कर दीजिए, ठीक है। तो ये तीनों इनकम के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये तीनों इनकम थोड़ी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट कैसे है? पिछले साल तक डिविडेंड इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। जो डिविडेंड इनकम था, डिविडेंड इनकम, ये एग्जाम था, मतलब कि इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। तो बहुत सारे एसएससी क्या करते थे, शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते थे इस होप से कि उससे जो इनकम होगी उसके ऊपर हम लोगों को टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस साल से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि आपको डिविडेंड इनकम के ऊपर भी टैक्स पे करना है। तो बहुत सारे इंडिविजुअल, बहुत सारे एसएससी भड़क गए। क्यों भड़क गए? क्योंकि जो इंडिविजुअल का सरचार्ज रेट है वो 10% है, 15% है, 25% है, 37% है, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए कि पिछले साल तक आपको डिविडेंड के ऊपर 0% का टैक्स पे करना पड़ रहा था। मतलब कि 0% नहीं, 0 रुपीज़ का। इस साल से समझ जाइए कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 10 लाख का टैक्स पे करते हैं, ठीक है। आप कितना टैक्स पे किए? 10 लाख का। और इमेजिन कीजिए कि आप 37% वाला सरचार्ज में फंस जाते हैं, तो आपको 10 लाख के ऊपर और भी 3,70,000 का टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा? 13,70,000। तो इमेजिन कीजिए पिछले साल तक 0 रुपया पे करना और इस साल आपको कितना पे करना पड़ रहा है? 13,70,000। तो गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा बोलती है कि चलिए आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, जो आपका ये 3 इनकम है ना, ये 3 इनकम, इसके ऊपर हम लोग मैक्सिमम 15% का सरचार्ज लेंगे।
मैक्सिमम कितना लेंगे 15% का। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग देखते हैं आगे। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इनकम और यहाँ पर सरचार्ज रेट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड 100 कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, मतलब अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 112A एक्सीड करती है, एक्सीड्स 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। मतलब आप अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है बट अप टू 1 करोड़ है तो इस केस में आपको सरचार्ज कितना पे करना है 10%, ठीक है। सेकेंड केस क्या बोलती है गवर्नमेंट कि अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 111A अंडर सेक्शन 112A एक्सीड करती है, एक्सीड्स 1 करोड़ बट डजंट एक्सीड 2 करोड़, तो इस केस में आपको सरचार्ज पे करना है 15%। सबसे पहले हम लोग ये 2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर ए है और मिस्टर ए की एज 40 ईयर्स है। मिस्टर ए के पास बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम कितनी है 40 लैक्स रुपीज़, 40 लैक्स। इनके पास डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम कितनी है 10 लाख। इनके पास कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है 10 लाख और कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A भी है 10 लाख, ठीक है। तो हम लोगों को फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया कि अगर आपकी टोटल इनकम मतलब कि जितनी भी इनकम है सबको जोड़ दो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं टोटल इनकम। तो सारा का सारा इनकम जोड़ के निकाल लेते हैं टोटल इनकम। इसमें हम लोगों को क्या मिलता है डिडक्शन भी मिलता है, तो हम लोग अभी डिडक्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। विदाउट डिडक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं सारा इनकम को जोड़ते हैं और जो इनकम आएगी उसको हम लोग बोलेंगे टोटल इनकम, ठीक है। तो कितनी हो गई इनकम 70 लैक्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया कि अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 111A और 12A एक्सीड करती है 50 लाख बट अप टू है 1 करोड़, तो इस केस में आपको सरचार्ज कितना पे करना है 10%। कैसे हम लोग सरचार्ज पे करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं टैक्स का, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सारा चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है। तो अगर आपको नहीं आता है कैसे टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो कृपया करके पहले का लेक्चर देख लीजिए। पार्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फ्लैट रेट वाला इनकम के ऊपर टैक्स लगा देते हैं। तो फ्लैट रेट कौन कौन सा है, फ्लैट रेट वाला इनकम ये और ये। तो सबसे पहले टैक्स ऑन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, इसके ऊपर हम लोगों को पे करना है 15% का टैक्स। तो इनकम कितनी है 10 लाख, इसके ऊपर 15%, तो कितना पे करना पड़ेगा टैक्स हम लोगों को
1,50,000। उसके बाद टैक्स ऑन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, इसके ऊपर हम लोगों को 10% का टैक्स पे करना है ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितनी इनकम है 10 लाख, तो 10 लाख में सबसे पहले 1 लाख हटा दीजिए, तो कितनी बची इनकम आपके पास 9 लाख। इस 9 लाख के ऊपर आपको पे करना है 10% का टैक्स, तो 10% का टैक्स पे करना है तो कितना टैक्स हो जाएगा 90,000। उसके बाद अब क्या कीजिए, स्लैब रेट वाला इनकम के ऊपर टैक्स लगा दीजिए, तो टैक्स ऑन अदर इनकम, तो अदर इनकम आपके पास कितनी बची, आपने 10 लाख 20 लाख के ऊपर टैक्स लगा दिया, आपके पास और इनकम बची है 50 लाख, तो 50 लाख के ऊपर हम लोग स्लैब रेट से लगाते हैं टैक्स। तो स्लैब रेट में मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि अगर इंडिविजुअल है 60 ईयर से कम है तो उस केस में आप क्या कीजिए, 4 बॉक्स बनाइए। ठीक है, इस समझने के लिए हर बार बॉक्स नहीं बनाना है, 4 बॉक्स बनाइए। गवर्नमेंट क्या बोली थी, अगर आपको ये बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कृपया करके लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट बॉक्स है, इसमें आपको टैक्स कितना पे करना है, नील। सेकेंड बॉक्स में आपको पे करना है 5%। थर्ड बॉक्स में जो पैसा रखते हैं उसमें आपको पे करना है 20%। और फोर्थ बॉक्स में आपको जो रखना है पैसा उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा 30%। लिमिट कितनी है, तो फर्स्ट बॉक्स में लिमिट आपकी 2.5 लाख की, इसमें आप 2.5 लाख रख सकते हैं, इसमें आप 5 लाख रख सकते हैं, इसमें अनलिमिटेड। ठीक है, तो लिमिट इतनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, पैसा रखते हैं, हम लोगों के पास कितनी इनकम है 50 लाख अदर इनकम में जो स्लैब रेट से लगता है, तो सबसे पहले 2.5 लाख हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया, 2.5 लाख हटा दीजिए, कितनी बची हम लोगों के पास 47.5 लाख, 2.5 लाख यहाँ पे रख दीजिए, तो 2.5 लाख हटा दीजिए, कितनी बची आपके पास इनकम 45 लाख, 45 लाख में 5 लाख यहाँ पे रख दीजिए, आपके पास कितनी बची इनकम 40 लाख, और 40 लाख यहाँ पे रख दीजिए। अब हम लोग टैक्स निकालते हैं, तो फर्स्ट में क्या होगा, आपको कौन से रेट से टैक्स देना है, नील, तो कोई टैक्स नहीं। सेकंड में 5% देना है, तो 2.5 लाख का 5% कितना होगा 12,500। उसके बाद थर्ड केस में आपको 20% का टैक्स पे करना ऑन 5 लाख, कितना हो जाएगा टैक्स 1 लाख। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आपको 30% का टैक्स पे करना ऑन 40 लाख, कितना हो जाएगा 12 लाख। अब लिख दीजिए टैक्स ऑन फर्स्ट 2.5 लाख, आपको कितना पे करना है इसके ऊपर, नील रेट से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास टैक्स नील। टैक्स ऑन नेक्स्ट 2.5 लाख, इसके ऊपर आपको 5% का टैक्स पे करना है, तो 5% का टैक्स कितना आया 12,500। उसके बाद टैक्स ऑन नेक्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 5 लाख, इसके ऊपर आपको पे करना है 20% का टैक्स, कितना हो जाएगा 1 लाख। उसके बाद टैक्स ऑन नेक्स्ट 40 लाख, इसके ऊपर आपको पे करना है 30% का टैक्स, और 30% का टैक्स कितना आ जाएगा 12 लाख। ठीक है, तो तीनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 13,12,500। मतलब अगर आपकी 70 लाख की इनकम है तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, टोटल कर लीजिए, तो आपको टोटल कितना टैक्स पे करना पड़ेगा 15,52,500। ये क्या है, टैक्स बिफोर सरचार्ज। ठीक है, इसके ऊपर सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा। हम लोगों ने पढ़ा कि अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 112A एक्सीड करती है 50 लाख बट अप टू है 1 करोड़, तो इस केस में आपको सरचार्ज भी पे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड सरचार्ज, कितना से किस रेट से, तो आपको सरचार्ज पे करना है 10%। किसके ऊपर सरचार्ज कैलकुलेट होगा, तो ये जो हम लोगों ने टैक्स निकाला है इसके ऊपर 10% पे करना है, मतलब कि 1
552500 के ऊपर आपको कितना पे करना है, 10% का सरचार्ज पे करना है। तो 10% कितना आ जाएगा, कितना आ गया, जोड़ दीजिए सरचार्ज। तो सरचार्ज के बाद आपके पास टैक्स कितनी आ जाएगी, 7750। ये टैक्स आफ्टर सरचार्ज, सरचार्ज के बाद अगर मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है तो वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, वो हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसमें मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा वो आगे डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा। लास्ट में इसमें ऐड कीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। ये 4% किस पे निकलेगा, इसके ऊपर, ठीक है। तो 1707750 के ऊपर आप कितना निकाल लीजिए, 4%। कितना हो जाएगा, 68,310। इसको प्लस कर दीजिए, 170 कितने हो जाएगी, 17,76,060 का टैक्स आपको पे करना है, ठीक है। ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी। तो पहला केस हम लोगों ने देख लिया कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है बट अप टू 1 करोड़ है तो आपको कितना सरचार्ज पे करना है, 10% का। नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, मिस्टर ए है, मिस्टर ए इज 40 ईयर्स, ठीक है। इनके पास बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम कितनी है, 80 लैक्स की। उसके बाद इनके पास है डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम कितनी है, 20 लाख। इनके पास कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है 30 लैक्स की, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका टैक्स कैलकुलेट करते हैं और इसके ऊपर कितना सरचार्ज एप्लीकेबल होगा वो भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले, अब मैं फॉर्मेट के साथ नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट आप लोगों को सिखाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले टैक्स ऑन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, पहले हम लोग फ्लैट रेट वाला इनकम के ऊपर टैक्स लगा देते हैं। तो कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A पे कितना रेट लगता है, 10% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। तो अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख कितना हो जाएगा, 29 लाख। तो 29 लाख के ऊपर आपको कितना पे करना है, 10% का टैक्स पे करना है। कितना पे कीजिएगा आप टैक्स, 2,90,000। उसके बाद टैक्स ऑन अदर इनकम, ठीक है। मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना टैक्स होगा, आप लोग जो स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं ना उसी तरह कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अदर इनकम के ऊपर, अदर इनकम के ऊपर टैक्स आ जाएगा 28,12,500। आप लोग इसको स्लैब रेट से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आपके पास टैक्स बिफोर सरचार्ज कितनी आ गई, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 31,02,500। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे सरचार्ज, ठीक है, ऐड करेंगे सरचार्ज। तो ये सेकेंड वाला पॉइंट है, सेकेंड वाला पॉइंट, अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, इनकम अंडर सेक्शन 111A 12A एक्सीड करती है 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड, बट यहाँ पे एक्सीड छूट गया, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, तो इस केस में आपको सरचार्ज पे करना है, यहाँ पर भी तो आपको कितना पे करना है, 15% का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सरचार्ज निकालते हैं एट द रेट 15%, एट द रेट 15%। तो 31 लाख
तो 2500 के ऊपर 15% का सरचार्ज हम लोग निकालते हैं। इसके ऊपर 15% का सरचार्ज निकाले तो कितना हो जाएगा, 4,65,375। जोड़ दीजिए टैक्स आफ्टर सरचार्ज, टैक्स आफ्टर सरचार्ज कितनी हो जाएगी, 35,67,075। इसके ऊपर ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन से @4%, कितना हो जाएगा, 1,42,715। ठीक है, तो आपके पास टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी, टैक्स लाइबिलिटी को जोड़ दीजिए, टैक्स लाइबिलिटी आपकी आ जाएगी 37,10,590। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, थर्ड पॉइंट में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, इनकम अंडर सेक्शन 111A, अंडर सेक्शन 112A एक्सीड करती है, एक्सीड्स 2 करोड़ बट डजंट एक्सीड 5 करोड़, तो इस केस में आपको सरचार्ज पे करना है। इस पे 2 रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले जो अदर इनकम है, अदर इनकम, उसके ऊपर 25% का सरचार्ज पे करना है। और जो आपकी डिविडेंड इनकम है, इनकम अंडर सेक्शन 111A है, अंडर सेक्शन 112A है, इसके ऊपर आपको 15% का सरचार्ज पे करना है। ठीक है, गवर्नमेंट आप लोगों को पहले ही बता चुकी है कि आपको मैक्सिमम कितना पे करना पड़ेगा, डिविडेंड इनकम, शेयर्स के इनकम के ऊपर 15% का सरचार्ज। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में देखिए, 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी करेंगे। अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, इनकम अंडर सेक्शन 111A, इनकम अंडर सेक्शन 112A एक्सीड करती है, एक्सीड्स 5 करोड़, कितना एक्सीड करती है, 5 करोड़, तो इस केस में आपको अदर इनकम के ऊपर 37% का सरचार्ज पे करना है। और डिविडेंड इनकम, इनकम अंडर सेक्शन 111A, अंडर सेक्शन 111A, अंडर सेक्शन 112A, इसके ऊपर आपको मैक्सिमम कितना पे करना है, 15% का सरचार्ज। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है और एज है 40 ईयर्स। मिस्टर ए के पास बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम 1,80,00,000 की। ठीक है, इनकी सैलरी है, सैलरी पूरे साल में टैक्सेबल सैलरी कितनी है, सैलरी 40 लाख की। ठीक है, इनके पास है कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 50 लाख की। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में क्या बोला
कि अगर आपकी टोटल इनकम, जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम कितनी हो गई यहाँ पर 1,80,00,000, तो 40 लाख जोड़ दिए हम लोगों ने, 2,20,00,000, 2,70,00,000। टोटल इनकम कितनी हो गई आपकी 2,70,00,000। तो क्या बोला गवर्नमेंट ने, टोटल इनकम में हटा दीजिए आप अंडर सेक्शन 112A(11) ने, और डिविडेंड इनकम को हटा दीजिए। तो यहाँ पे क्या है अंडर सेक्शन 112A, अगर हटाने से आपके पास कितनी इनकम है 2 लाख, मतलब 2 लाख नहीं 2,70,00,000। इसमें आप हटा दीजिए 112A का 50 लाख, हटाने से आपके पास जो इनकम आती है 2,20,00,000। कितनी इनकम आती है 2,20,00,000। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप टोटल इनकम में हटा देते ये सारा इनकम, ठीक है, 3 इनकम, तो उससे अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है बट 5 करोड़ से कम है, तो इस केस में आपको सरचार्ज पे करना है। सरचार्ज कितना पे करना है, अदर इनकम के ऊपर 25%, और वो जो 3 इनकम थी स्पेशल इनकम, उसके ऊपर आपको 15% का सरचार्ज पे करना है। ठीक है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। सबसे पहले निकाल लीजिए टैक्स ऑन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। ठीक है, कितनी इनकम है 50 लाख, उसमें से 1 लाख हटा दीजिए, 1 लाख हटा दीजिए तो कितना बच गया 49 लाख। 49 लाख के ऊपर 10% का टैक्स कैलकुलेट कीजिए तो कितना हो जाएगा 4,90,000। उसके बाद टैक्स ऑन अदर इनकम, मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा स्लैब रेट के हिसाब से निकालिएगा। ठीक है, अदर इनकम के ऊपर आपकी टैक्स आ जाएगी 64,12,500। ठीक है, इसको प्लस कर लीजिए, टैक्स बिफोर सरचार्ज, टैक्स बिफोर सरचार्ज कितनी हो जाएगी 69,02,500। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे सरचार्ज। अब सरचार्ज का 2 रेट है, एक रेट 25%, एक रेट 15%। तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि सरचार्ज टैक्स के ऊपर लगता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आपकी इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 111A और 12A एक्सीड करती है 2 करोड़ से ज़्यादा है, और कम है कितना 5 करोड़ से, तो इस केस में आपको 25% का सरचार्ज अदर इनकम के ऊपर पे करना है, और 15% का सरचार्ज आपको स्पेशल इनकम के ऊपर पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर कितना पे होगा 15%, इसके ऊपर कितना पे होगा 25%। ठीक है, तो यहाँ पर 4,90,000 के ऊपर आपको पे करना है 15% का सरचार्ज, और 64,12,500 के ऊपर आपको पे करना है 25% का सरचार्ज। तो सरचार्ज कितनी हो जाएगी यहाँ पर 73,500, और फिर सरचार्ज हो जाएगी 16,03,125। टोटल सरचार्ज कितना हो जाएगा 176,625। ठीक है, तो आपके पास टैक्स आफ्टर सरचार्ज कितनी हो जाएगी आपकी टैक्स आफ्टर सरचार्ज हो जाएगी 85,79,125। इसके ऊपर आप 4% का
सेस ले लीजिए 4% का, HCC @ 4% आपके पास सरचार्ज बोल हेल्थ एंड एजुकेशन 3,43,165 आ जाएगी। इसको जोड़ दीजिए और आप टैक्स लाइफ आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी 89,22,290 ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई। ठीक है, ये दोनों पॉइंट का कैलकुलेशन सेम होगा। आपको क्या करना है, अदर इनकम के ऊपर 25% और 37% का सरचार्ज लगाना है, और ये जो स्पेशल इनकम है इसके ऊपर आपको मैक्सिमम 15% का सरचार्ज कैलकुलेट करना है। लास्ट वाला का एग्जाम्पल भी हम लोग देख ही लेते हैं, नंबर 4th पॉइंट का। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए 40 ईयर्स, इनके पास बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम 4,80,00,000। उसके बाद इनके पास सैलरी है, टैक्सेबल सैलरी 40,00,000, ठीक है। और इनके पास है कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 112A है 50,00,000, ठीक है। इनकी टोटल इनकम कितनी हो गई, टोटल इनकम इनकी हो गई 5,70,00,000, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टैक्स निकाल लेते हैं। टैक्स ऑन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, 112A के ऊपर 10% का टैक्स ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 1,00,000। तो अमाउंट एक्सीडिंग 1,00,000 कितना है 49,00,000, 49,00,000 के ऊपर हम लोग 10% का टैक्स लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4,90,000। उसके बाद टैक्स ऑन अदर इनकम, अदर इनकम के ऊपर आप लोग टैक्स निकाल लीजिए स्लैब से, मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ। अदर इनकम के ऊपर टैक्स हो जाएगी 15,41,000, सॉरी 1,54,12,500, दोनों को जोड़ दीजिए। टैक्स बिफोर सरचार्ज, टैक्स बिफोर सरचार्ज कितना हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सरचार्ज जोड़ेंगे इसमें, सरचार्ज का 2 रेट एप्लीकेबल होगा यहाँ पे देखिए आपकी टोटल इनकम में हम लोग क्या करते हैं, अंडर सेक्शन 112A का इनकम को हटा देते हैं, तो हम लोगों के पास इनकम कितनी बचेगी 5,20,00,000, ठीक है। तो 4th पॉइंट में क्या बोला कि अगर एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 112A 11A उसको हटाने के बाद अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो जो अदर इनकम का जो टैक्स है उसके ऊपर 37% का सरचार्ज, और आपका जो स्पेशल इनकम के ऊपर टैक्स लगा उसके ऊपर आपको लगाना है 15% का सरचार्ज। मतलब कि 4,90,000 के ऊपर आपको लगाना है 15% का सरचार्ज, प्लस आपका जो है 1,41,02,500 के ऊपर आपको 37% का सरचार्ज लगाना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4,90,000 के ऊपर सरचार्ज आएगा 73,500, और
1,54,12,500 के ऊपर आपका सरचार्ज आएगा। 57,02,625 आपका टोटल सरचार्ज हो जाएगा 57,76,125। आपका टैक्स आफ्टर सरचार्ज आएगा, टैक्स आफ्टर सरचार्ज टैक्स आफ्टर सरचार्ज आएगा 2 करोड़ 16,78,625। इसमें आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए HEC @4%। तो 4% कितना आएगा इसका 4% आएगा 8,67,145। आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी, आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 2,25,45,770। ठीक है, हम लोगों ने फोर्थ पॉइंट भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट पे टोटल इनकम। फिफ्थ पॉइंट क्या है, टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, इनकम अंडर सेक्शन 111A, अंडर सेक्शन 112A exceeds 2 crore but not covered in 3 और 4। ठीक है, मतलब फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि इंक्लूडिंग आपका कितना एक्सीड कर रहा है 2 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन ये आपका थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट में कवर्ड नहीं है। इसका हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए यहाँ पे कि मिस्टर ए है, एज 40 ईयर्स, इनके पास बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम 2 करोड़। ठीक है, और इनके पास है कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 20 लाख। ठीक है, यहां पर देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोला था, थर्ड पॉइंट में थोड़ा सा नज़र डालते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या बोला था कि अगर आपका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 111A का इनकम, 12A का इनकम, उसको हटाने के बाद अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा होता है लेकिन 5 करोड़ से कम है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, अदर इनकम के ऊपर 25% का सरचार्ज लगाएंगे और स्पेशल इनकम के ऊपर 15% का सरचार्ज। लेकिन अगर ऐसा हो तो मतलब कि हम लोग एक्सक्लूड ना करें, उसको इंक्लूड कर दें। जैसे यहाँ पर इंक्लूड करने के बाद आपका टोटल इनकम कितना आएगा, आपका टोटल इनकम 2 करोड़ 20 लैक्स हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम लोग सरचार्ज कैसे लगाएंगे, तो इसके ऊपर आपको सिंपल बोला गया है कि अगर आपका इंक्लूडिंग, अगर स्पेशल इनकम को इंक्लूड करने के बाद अगर आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड करता है या 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड करता है, तो इस केस में आपको सिर्फ एक ही रेट एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर, कितना 15% का। आप सरचार्ज क्या कीजिए, एक ही रेट से लगाइए 15% से। तो यहाँ पर टैक्स ऑन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, इसके ऊपर हम लोग टैक्स लगाते हैं 19 लैक्स के ऊपर 10%। हम लोगों के पास इनकम कितनी थी 20 लाख, तो उसमें से 1 लाख हटा दीजिए, 19 लाख बची। 19 लाख पे 10%, तो टैक्स कितना हो जाएगा 1,90,000।
अब हम लोग निकालते हैं टैक्स ऑन अदर इनकम। अदर इनकम के ऊपर आप लोग स्लैब रेट लगा लीजिएगा, मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ। अदर इनकम के ऊपर आपका टैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, टैक्स बिफोर सरचार्ज, टैक्स बिफोर सरचार्ज 8,12,500 पे जोड़ दीजिए 1,90,000। तो आपका जो टैक्स बिफोर सरचार्ज आया वो कितना आया, 60,02,500। अब क्या कीजिए, सरचार्ज ऐड कीजिए, सरचार्ज एट द रेट 15%, ठीक है। तो इसका 15% निकालिए, कितना हो जाएगा, 90,000 इज 75। आपका आ जाएगा टैक्स आफ्टर सरचार्ज, टैक्स आफ्टर सरचार्ज इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दीजिए, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी, आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी 71,78,900, ठीक है। तो सारा का सारा पॉइंट मैंने बता दिया एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट इस लेक्चर का, वो है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसको कवर किया था। ये कब एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल एप्लीकेबल इफ इफ सरचार्ज इज एप्लीकेबल, अगर आपके इनकम के ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल है। और दूसरा, आपका चेंज इन टैक्स, चेंज इन इनकम से ज़्यादा है। ये क्या है, हम लोग एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है, एज 40 ईयर्स। हम लोग दो केस लेते हैं। पहला केस में इनके पास इनकम है 50 लाख की, ठीक है, अदर इनकम कितनी है, 50 लाख की। और सेकेंड केस में इनके पास इनकम है 51 लाख की। तो हम लोग इसके ऊपर सबसे पहले टैक्स निकालते हैं। 50 लाख के ऊपर टैक्स निकालेंगे तो टैक्स कितना आ जाएगा हम लोगों का, डायरेक्ट निकाल लीजिए। आपका 50 लाख के ऊपर स्लैब रेट से टैक्स आ जाएगा 15,82,500। अब 51 लाख के ऊपर निकालिए टैक्स, आपका टैक्स आ जाएगा 16,12,500। यहाँ पे देखिए, आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है बट 1 करोड़ से कम है, तो इसके ऊपर सरचार्ज भी आएगा। ऐड कीजिए सरचार्ज, सरचार्ज सरचार्ज कितना लगेगा, एट द रेट कर देता हूँ, सरचार्ज एट द रेट 10%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16,150। आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम सॉरी टैक्स कितनी हो जाएगी
टैक्स 17,73,750 ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, आपकी चेंज इन इनकम कितनी है। फर्स्ट केस में इनकम है आपके पास 50 लाख और सेकेंड केस में आपके पास इनकम कितनी है 51 लाख। तो चेंज इन इनकम कितना है, चेंज इन इनकम 1 लाख का। ठीक है, 1 लाख के वजह से आप कितना ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, चेंज इन टैक्स कितना हुआ आपका, चेंज इन टैक्स। तो यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट केस में कितना पे कर रहे हैं 15,82,500, लेकिन सेकेंड केस में आप कितना पे कर रहे हैं 17,73,750। तो चेंज इन टैक्स कितना आ जाएगा, तो आपकी चेंज इन टैक्स कितनी आ गई, चेंज इन टैक्स 1,91,250। यहाँ पर देखिए आप कितना एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं 1 लाख, लेकिन आपको टैक्स उसके ऊपर कितना पे करना पड़ रहा है 1,91,250। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप हायर इनकम की तरफ बढ़ते हैं और अगर आपके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है तो कुछ कुछ केस ऐसा होगा जहां पर आपका चेंज इन इनकम ना चेंज इन टैक्स से कम होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे। आपको क्या करेंगे, हम मार्जिनल रिलीफ देंगे। कितना देंगे, तो चेंज इन टैक्स माइनस चेंज इन इनकम, माइनस कर दीजिए। चेंज इन टैक्स कितना है 1,91,250, इसमें माइनस कर दीजिए 1 लाख। तो आपके पास मार्जिनल रिलीफ कितना हो जाएगा 91,250। यहाँ पर लेस कर दीजिए, लेस कर दीजिए, लेस कितना हो जाएगा 91,250। यहाँ माइनस करने के बाद आपके पास इन टैक्स कितने हो जाएगी, आपके पास टैक्स आएगी 1 लाख, सॉरी 1 लाख नहीं 16,82,500। आप क्या कीजिए, गवर्नमेंट को पे कर दीजिए। ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ कब एप्लीकेबल होगा, जब आपके टैक्स के ऊपर सरचार्ज लग रहा हो और जब आपका चेंज इन टैक्स चेंज इन इनकम से ज़्यादा हो। ठीक है, ये तो पहला केस हम लोगों ने देखा। अब दूसरा केस देखते हैं। सेम मिस्टर ए है, एज 40 ईयर्स। फर्स्ट केस में मिस्टर ए के पास इनकम है 1 करोड़। ठीक है, और सेकंड बी में उनके पास इनकम है 1 करोड़ 1 लाख। ठीक है, तो दोनों का टैक्स निकालते हैं। सबसे पहले 1 करोड़ के ऊपर टैक्स कितना आएगा, 1 करोड़ के ऊपर आपका टैक्स आ जाएगा 28,12,500। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है बट अप टू 1 करोड़ है, तो आपके ऊपर सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा। तो इसमें हम लोग प्लस कर देते हैं सरचार्ज। कितना सरचार्ज लगेगा एट द रेट 10%, तो 10% सरचार्ज ऐड कर दीजिए। तो आपकी टैक्स आफ्टर सरचार्ज कितनी हो जाएगी, टैक्स आफ्टर सरचार्ज, आपकी टैक्स आफ्टर सरचार्ज हो जाएगी 30,93,750। ठीक है, पहला केस में आपका सरचार्ज के बाद इतना टैक्स आया। सेकेंड केस में देखिए आपकी इनकम कितनी है 1 करोड़ 1 लाख। तो इसके ऊपर टैक्स कितना आएगा, इसके ऊपर टैक्स आएगा आपका 28,42,500। अब यहाँ पर देखिए आपकी इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है। ठीक है, आपकी इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है और अप टू है 2 करोड़। तो इस केस में आपको सरचार्ज पे करना है। सरचार्ज कितना एट द रेट 15%, सरचार्ज एट द रेट 15%। तो उसका 15% निकालिए, कितना हो जाएगा 15%, 4,26,375। तो दोनों को जोड़ दीजिए, आपकी टोटल टैक्स सरचार्ज के बाद कितनी हो जाएगी 32 लाख
68,875। ये क्या है? टैक्स आफ्टर सरचार्ज है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं चेंज इन इनकम कितनी है। चेंज इन इनकम 1 लाख, ठीक है। उसके बाद चेंज इन टैक्स कितनी है? चेंज इन टैक्स, अब चेंज इन टैक्स 1,75,125, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके ऊपर सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो रहा है। इस इनकम के ऊपर देखिए, इस इनकम के ऊपर आपके ऊपर सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो रहा है। और यहाँ पर आपका जो चेंज इन टैक्स है ना, वो चेंज इन इनकम से ज़्यादा है, तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। कितना मिलेगा? तो चेंज इन टैक्स माइनस चेंज इन इनकम, कितना का मिलेगा मार्जिनल रिलीफ? 75,125 माइनस कर दीजिए 75,125। तो उसके बाद टैक्स हो गई आपकी 31,93,007, ठीक है। तो हम लोगों को इसी तरह मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करना है। उसका एक फॉर्मेट भी होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट लेक्चर में बताया था, इस लेक्चर में भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है? फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज, ठीक है, सरचार्ज। उसके बाद इसमें लेस कर दीजिए, लेस ए, सबसे पहले टोटल इनकम माइनस स्टैंडर्ड इनकम, और बी माइनस कर दीजिए टैक्स ऑन स्टैंडर्ड इनकम, स्टैंडर्ड इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज। और यहाँ पे इफ़ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो सरचार्ज उसके ऊपर लग रहा है तो सरचार्ज के साथ ये दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा। स्टैंडर्ड इनकम क्या होता है? अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो लास्ट लेक्चर देख लीजिए, नहीं तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ऐसा इनकम जहाँ तक हम लोगों के ऊपर सरचार्ज नहीं लगता है या सरचार्ज का रेट चेंज हो जाता है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया, हम लोगों का मान लीजिए फॉर एग्जांपल इनकम कितनी है? 1 करोड़ 1 लाख, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? अपना जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले क्या बोला मैंने? टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज, ठीक है, इंक्लूडिंग सरचार्ज। तो हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, देख लेते हैं वहीं से। यहाँ पर सरचार्ज के बाद हम लोगों के पास टैक्स कितना आ गया? 32,68,875, 32,68,875। इसमें माइनस क्या करना है? लेस करना है। सबसे पहले टोटल इनकम, आपकी टोटल इनकम कितनी है? 1 करोड़ 1 लाख। इसमें माइनस करना स्टैंडर्ड इनकम। स्टैंडर्ड इनकम मतलब कि जहाँ तक आपके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं हो रहा है या जहाँ से आपका सरचार्ज रेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 1 करोड़ तक कमाते तो आपके ऊपर कितना सरचार्ज लगता? 10% का। लेकिन जैसे ही आप 1 करोड़ से ज़्यादा आ गए, आपके ऊपर सरचार्ज लग गया 15%, मतलब कि 1 करोड़ तक का आपका सरचार्ज रेट चेंज नहीं हो रहा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड इनकम। स्टैंडर्ड इनकम कितनी है? 1 करोड़, उसके बाद 1 करोड़, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 1 लाख, ठीक है।
और बी में आपको क्या निकालना है, टैक्स ऑन स्टैंडर्ड इनकम, टैक्स ऑन, तो टैक्स ऑन 1 करोड़ इंक्लूडिंग सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, तो 1 करोड़ के ऊपर हम लोगों का सरचार्ज लगता है, तो हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था टैक्स, कितना है 30,93,750, 30,93,750, 30,93,750। तो हम लोगों को कितना माइनस करना है, हम लोगों को माइनस करना है 31,03,750, तो मार्जिनल रिलीफ आपके पास आ जाएगा 75,125। देखिए हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया मार्जिनल रिलीफ 75,125। ठीक है, अगर किसी को स्टैंडर्ड इनकम में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ स्टैंडर्ड इनकम कितनी हो, स्टैंडर्ड इनकम, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी इनकम और यहाँ पर स्टैंडर्ड इनकम, स्टैंडर्ड इनकम ए में आपकी इनकम 50 लाख प्लस है, बट अप टू है 1 करोड़, तो इस केस में आपकी स्टैंडर्ड इनकम हो जाएगी 50 लाख। बी में आपकी इनकम 1 करोड़ प्लस है, बट अप टू 2 करोड़ है, तो इस केस में आपकी स्टैंडर्ड इनकम हो जाएगी 1 करोड़। उसके बाद सी में अगर आपकी इनकम 2 करोड़ प्लस है, बट अप टू है 5 करोड़, तो इस केस में आपकी स्टैंडर्ड इनकम 2 करोड़। और डी में अगर आपकी इनकम 5 करोड़ प्लस है, इस केस में आपकी स्टैंडर्ड इनकम हो जाएगी 5 करोड़। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। एक क्वेश्चन देते जाता हूँ मैं, आपकी इनकम है 2 करोड़ 1 लाख, ठीक है, 2 करोड़ 1 लाख, इसके ऊपर टैक्स निकालना है, इसके ऊपर सरचार्ज कितना आएगा वो निकालना है आपको, और कितना मार्जिनल रिलीफ मिलेगा वो निकालना है, और लास्ट में हम लोगों को कितना टैक्स पे करना है वो बताना है। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कितना हम लोगों को टैक्स पे करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय, होप यू एंजॉयड।